भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसे जीवतिया या जीतिया व्रत भी कहा जाता है। इसमें जीमूत वाहन तथा चील सियार का विशेष रूप से पूजन अर्चन और इनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत का प्रारंभ जो कि 9 सितंबर को होगा। 9 सितंबर यानी सप्तमी के दिन नहाय खाए की विधि संपन्न होगी। नहाय खाए के रूप में सबसे पहले तीर्थ जल से या तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करने का इसमें बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यदि गंगा जल आपके घर में उपलब्ध है तो आप अपने बाथरूम में बाल्टी में गंगा जल डाल करके उससे स्नान करें तथा उसके बाद आपको जो है भोजन तैयार करना चाहिए। पवित्र विधि से आप भोजन तैयार करें। इसमें एक समय या 2 समय अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन जब आप ग्रहण करें उसके पहले आपको मड़वा तथा नोनी इनको दूध और पानी से जितने आपके पुत्र होते हैं उतनी मात्रा में दाने आपको निगलना चाहिए और उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तथा शाम के समय आपको जो है चील सियार के लिए चारों दिशाओं में और दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से जो है गिलखी के पत्ते के ऊपर भोग रखा जाता है, उनके लिए भोजन रखा जाता है और इस भोजन में मालपुआ का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है तथा चावल का भी इसमें उपयोग किया जाता है और गिलखी के पत्ते के ऊपर चील सियार और पितरों के निमित्त सबसे पहले भोग निकाला जाता है। उसके बाद शाम का भोजन करना चाहिए और यदि आप चाहें तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन प्रातः काल आप सुबह 3 बजे के पहले पहले जो है एक मालपुआ जो आपने पहले दिन तैयार किया है उसी मालपुए को अपनी संतान को कुछ खिलाएंगे और उसमें से शेष बचा हुआ मालपुआ जो माता की जो होगी उनको खाना है, यानी पुत्रवती जो माताएं होती है उनको खाना चाहिए। उसके बाद 3 बजे के पश्चात उनको कुछ भी नहीं खाना पीना है। 3 बजे के पहले पहले वो चाहे तो अन्य मीठी वस्तुएं भी खा सकती है और उसके बाद उनका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। निर्जला व्रत निरंतर उनका जो है लगातार प्रारंभ होगा जो कि पूरे दिन और रात रहेगा और शाम को जैसे ही सूर्यास्त होगा उस समय आपको पूजन करना है। पूजन के समय आपको ध्यान रखना है कि अपने घर के मंदिर में यह पूजन संपन्न नहीं होता है। तुलसी क्यारे के पास में या आंगन में आप इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं और इस पूजन में विशेष करके जीमूत वाहन के चित्र का पूजन किया जाता है या फिर चील सियार के भी चित्र का पूजन किया जाता है या जीमूत वाहन कुशा के बना करके और अन्य जो है मूर्तियों का पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें गिलखी के पत्ते का जो है सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। गिलखी के पत्ते रख करके उनके ऊपर आपको अपना जूतिया जो आपको गले में धारण करना है या भुजा पर धारण करना है उसको रखा जाता है तथा मिश्री और उसमें जो है आपको भींगे हुए चने रखे जाते हैं तथा वहां पर एक खीरा भी रखा जाता है और उसके बाद अच्छी प्रकार से वहां जल कुमकुम अक्षत धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने के बाद आपको अगले दिन प्रातः काल इस व्रत का पारणा करना होगा। पारणा करने के लिए देखा जाता है कि अष्टमी तिथि समाप्त हो जाना चाहिए और नवमी तिथि में ही पारणा करना चाहिए। वैसे तो अधिकतम स्थानों पर प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद चूंकि अगला दिन प्रारंभ माना जाता है इसलिए 4 बजे के बाद से लेकर के तो दोपहर 12 बजे के पहले पहले आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा के रूप में आपने जो खीरा वहां पर चढ़ाया था उसको पारणा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चाय दूध आप पारणा के समय ले सकते हैं, जल पी सकते हैं और अन्य भोजन पदार्थ भी आप ग्रहण कर सकते हैं। पारणा करते समय भी
आपको जो है नोनी का साग, मड़वा इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। चावल का उपयोग भी आप पारणा के समय कर सकते हैं। तथा आप ये भी ध्यान रखें कि इस व्रत को जो है अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना से तथा संतान की उन्नति और प्रगति के लिए किया जाता है। और यदि आप चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत आप कर सकते हैं। और जीमूत वाहन से आप प्रार्थना करें कि हमारी संतान को लंबी आयु प्रदान करे तथा हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। और इस पूजा में आपको ध्यान रखना है कि अष्टमी को शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद इसका पूजन संपन्न करना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद ही इसका मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। तो अष्टमी तिथि यानी 10 सितंबर गुरुवार के दिन मुख्य रूप से जो है पूजन अर्चन होगा, उसे खुर जीतिया कहा जाएगा। और 11 सितंबर को जो है व्रत का पारणा होगा, यानी 9 सितंबर को नहाय खाए होगा, 10 सितंबर को मुख्य व्रत खुर जीतिया यानी निर्जला व्रत किया जाएगा, वहीं 11 सितंबर को पारणा किया जाएगा। तो इस प्रकार 3 दिन का जो व्रत होता है उसे पूरी आस्था तथा श्रद्धा के साथ करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड आदि में किया जाता है, लेकिन यहाँ के जो निवासी है वो अन्य विदेशों में जो बसे हैं वो भी इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तथा पूरे भारतवर्ष में कई स्थानों पर, कई प्रदेशों में इस व्रत को पूरी निष्ठा तथा संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। और जीमूत वाहन से प्रार्थना करके अपनी संतान की उन्नति और प्रगति की प्रार्थना की जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।